गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, नवरात्रों का आखिरी दिन है और आज संगत जी माँ दुर्गा का सप्तशती के जो भी अध्याय बाकी थे 12वां और 13वां वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप सभी अध्याय तो सुन ही रहे हैं संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग भी आपके साथ साथ है। गुरु जी ने जो पाठ कराया ना माँ दुर्गा सप्तशती का, इसकी आपको विशेषता बताने जा रहा हूँ क्योंकि पाठ बहुत ब्लेस है। इस पाठ से माँ आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होगी और आपको एक दिव्य आशीर्वाद जरूर देंगी। तो पाठ को पूरा जरूर सुनिए। जिन्होंने सुना वो आप जाके देख सकते हैं। सुबह 7 बजे वीडियो लाइव हुई है। आज आखिरी दिन है पाठ का, आज पाठ कंप्लीट हो जाएगा। बोलो जयकारा शेरा वाली का जय। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये पाठ को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। 12वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य है। देवी बोली, जो मनुष्य एकाग्र मन से नित्य प्रति स्तोत्र दुर्गा सप्तशती से मेरी प्रार्थना करता है, उस मनुष्य की समस्त बाधाओं का मैं निश्चय ही दमन कर देती हूँ। जो मधुकैटभ का विनाश, महिषासुर का घात और शुंभ निशुभ के वध का कीर्तन करेंगे तथा अष्टमी चतुर्थी तथा दोनों पक्ष की नवमी को एकाग्र मन से मेरे महात्मा को भक्ति सहित श्रवण करेंगे, उसे समस्त पाप तथा पाप जनित आपत्तियां भी दूर हो जाएंगी। मैं उनको सब जनों का वियोग ही होगा। ऐसे मनुष्यों को शत्रु, चोर, राजा, अस्त्र शस्त्र, अग्नि और जल आदि से कोई भय नहीं होगा। इस कारण एकाग्र मन से मेरे इस महात्मा का भक्ति सहित पठन पाठन करना और श्रवण करना चाहिए। मेरा यह महात्मा महामारी से उत्पन्न सब उपद्रव तथा तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस स्थान पर बलि भांति नित्य मेरे प्रति महात्मा का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कदापि नहीं छोड़ती। मैं वहाँ सदैव निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, हवन तथा अन्य महोत्सव आदि में मेरा महात्मा पाठ करना, श्रवण करना, जानकर या बिना जाने भी जो भी कोई इस प्रकार बलि, पूजा या हवन करेगा, उसे मैं प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करूंगी। प्रतिवर्ष शरदकाल में जो पूजा की जाती है, इस अवसर में मेरा महात्मा भक्तिपूर्वक श्रवण करने से मनुष्य सब बाधाओं से विमुक्त होकर धन धान्य पुत्र पौत्रों से परिपूर्ण हो जाएगा। इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। जो मेरे इस महात्मा तथा शुभ आपत्तियों को और पराक्रम को श्रवण करते हैं, वे युद्ध में निडर हो जाते हैं। इस महात्मा के सुनने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है, उनका समस्त कुटुंब आनंदित रहता है। शांत कर्मों में खोटे सौपन देखने पर ग्रह जनित भयंकर पीड़ा में होने वाले समस्त दुख शांत हो जाते हैं। मेरा महात्मा बाल गर्भों से आक्रांत हुए बालकों को शांति प्रदान करता है तथा आपस में विरोध को मिटाकर मैत्री उत्पन्न करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षस, भूत और पिशाचों का नाश हो जाता है। यह मेरा महात्मा मनुष्य मात्र को मेरे समीप लाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, गंध, दीप, ब्राह्मणों को भोजन, हवन और दिन रात का अभिषेक तथा नाना प्रकार के भोग चढ़ाकर निरंतर 1 साल तक पूजन करने से जितना मैं प्रसन्न होती हूँ, उतनी ही प्रसन्नता इस महात्मा के श्रवण मात्र से होती है। मेरे महात्मा के सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सब रोग नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्रादुर्भाव के कीर्तन से सब भूतों से रक्षा होती है। उसका श्रवण करने मनुष्य से जो शत्रुओं का भय नहीं रहता। आपके द्वारा जो मेरी स्तुति की गई है, जो ब्रह्मा ऋषियों से विनती की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं, उनके पाठ करने से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। जंगल में, शून्य मार्ग में तथा दावनल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में चोर ऊचकों से घिर जाने पर, दुश्मनों द्वारा पकड़े जाने पर, घन घोर वन में सिंह, व्याघ्र अथवा जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रुद्ध नृपति के आदेश से वध के लिए गिरफ्तार किए जाने पर, अथवा समुद्र में नौका के पर बैठने के बाद वायु के वेग से नौका के डगमगाने पर, और युद्ध में दारुण शस्त्रों की वर्षा के समय अथवा इस प्रकार की विपत्तियों तथा नाना प्रकार की यंत्रणाओं से दुखी होने पर जो मनुष्य मेरे चरित्र का स्मरण करता है, वह सब संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रादुर्भाव से शेर इत्यादि व लुटेरे था शत्रु हमेशा उसे दूर रहते हैं। ऋषि बोले, इस प्रकार इतनी कथा कहकर प्रचंड विक्रमा भगवती चंडिका देवी समस्त देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई और सभी देवता निर्भय होकर पहले की भांति अपने अधिकारों का पालन करने लगे और शत्रुओं के नष्ट हो जाने पर अपना अपना यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। युद्ध स्थल में देवी के द्वारा असुरों तथा शुभ निशुभ के मारे जाने से शेष सभी राक्षस पाताल लोक में चले गए। हे राजन, भगवती अंबिका देवी इस भांति नित्य प्रतीत होती, अनेक प्रकार जन्म लेकर इस संसार की रक्षा करती है। वही विश्व को मोहित करती है और वही जन्म देती है तथा वे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, जब प्रलय काल में महाबली से समस्त ब्रह्मांड व्याप्त हो जाता है, तब देवी महाकाल रूप और महामारी उत्पन्न काल में ऋषि के रूप में होती है और पालन के समय वही सनातनी देवी प्राणियों की रक्षा करती है। हे देवी, अभ्युदय के समय लक्ष्मी रूप होकर मनुष्य को अनेक प्रकार के ऐश्वर्य की वृद्धि कराती है और आपत्ति काल में लक्ष्मी का नाश करती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजा करने अथवा स्तुति करने पर देवी धन, पुत्र और धर्म में शुभमति एवं उत्तम गति प्रदान करती है। 13वां अध्याय सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। ऋषि बोले, हे राजन, भगवती का श्रेष्ठ महात्म्य मैंने आपको सुना दिया है। इस संसार के धारण करने वाली भगवती का ऐसा ही प्रभाव है। भगवान विष्णु की माया तुमको और समाधि वैश्य को अनेक विवेक पुरुषों को भी मोहित करती है। उससे सभी मोहित हुए और मोहित हो जाएंगे। इसके कारण हे राजन, आप महेश्वरी की शरण में ही जाइए।
वही भगवती आराधना करने से मनुष्य को भोग, स्वर्ग, मोक्ष और आदि देती है। मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं कि कौशिक जी इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेघा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राजा आदि के हर्ण से दुखी होकर उसी समय वह राजा तप करने चला गया। वह वैसे भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शन के लिए देवी के सूक्त का जाप करने लगा और फिर राजा था समाधि वैशव दोनों ने नदी के समीप मृतिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से देवी की पूजा करने लगे। उन्होंने कुछ काल तक तो नियमित आहार और फिर निराहार तथा तन्मय और समाहित मन होकर पूजा करने लगे। उन दोनों ने अपने शरीर से रक्त निकालकर बलि दी। इस प्रकार 3 वर्ष तक के संयम युक्त आराधना करने से संसार को धारण करने वाली चंडिका प्रकट होकर कहने लगी। देवी बोली, हे राजन और हे वैश्यव, तुम दोनों मुझसे जो वरदान चाहो सो मांगो, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, जो चाहोगे वही दूंगी। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि तदंतर राजा बोला कि मुझे अगले जन्म में अखंड राज्य मिले और इस जन्म में भी अपने बल से शत्रुओं के बल को नष्ट करके अपना राज्य प्राप्त करूँ। वैश्य निवृत्त हो, यह मेरा और मैं का मोह और संग को नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, अल्पकाल में ही तुम अपने राज्य को प्राप्त करोगे। अपने शत्रुओं का नाश करके तुम अखंड राज्य सुख भोगोगे और मरने के बाद भगवान सूर्य से जन्म प्राप्त करो विषय में सावर्णी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्यवर्य, तुमने मुझसे जो वरदान मांगा है मैं तुम्हारे लिए वही देती हूँ। तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय ऋषि बोले कि इस तरह राजा सूरत और समाधि वैश्य को इच्छा अनुसार वरदान देकर तथा भक्ति युक्त प्रार्थना करने पर देवी तत्काल ही अंतर ध्यान हो गई। ऋषियों में श्रेष्ठ राजा सूरत सावर्णी मुनि हुए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना, अलग अलग बात शुक्राना।